सॉरी। तो पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? हम भूगोल में पढ़े थे। इस बार हम नागरिक शास्त्र में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान देश के सबसे महत्वपूर्ण नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। संविधान का एकदम मतलब आप समझ लीजिए कि घर पर जब पापा रहे तो शांति से बैठना, ये संविधान है, समझे? ये कानून है, समझे? कि जब तक घर पर पापा है तब तक ना शांति से बैठे रहे, वरना बेल्ट से लगना शुरू हो जाएगा, समझे? तो ये घर का संविधान हुआ, समझे? पापा हैं तो छोटा बहन के एकदम न मोरे उड़े, न तो इतना तो मारोगे न और से ज्यादा पिटा जाओगे। सब घर का संविधान हुआ। वैसे ही नियम, क्या बाबू? तो देखिएगा संविधान क्या है। संविधान देश के सबसे महत्वपूर्ण नियमों और कानूनों का संग्रह है। मतलब हमारा देश कैसे चलेगा, क्यों चलेगा और किस प्रकार से चलेगा, ये सारे नियम इनमें लिखे हुए हैं एक साथ, ठीक ना? मतलब सारे नियमों का ये संग्रह है। अगला क्या है? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कितना? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब ठीक है, लागू हुआ, इसको कहते हैं इस सब नियम के संग्रह, लेकिन अगर आवश्यकता का पड़ा, अब बिना संविधान के देश नहीं रह सकता है का? नहीं सर। अब काहे नहीं रहेगा, इसको भी कुछ पड़ा, इसका क्या आवश्यकता है? सरकार की शक्तियों को सीमित रखता है और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे कि सरकार, जब उसको सरकार बना दिए तो वो कुछ करेगा नहीं ना, उसको भी अपना नियम और कानून रहना चाहिए ना, उसको भी रोकने के लिए। और ऐसा ना है कि हम सब नागरिक हैं तो हम सब पर अन्याय करेगा। हम सब का भी हक बनता है कि हम सही से रहें। इस सब नियमों को, ये सब हमारे हक के लिए संविधान को बनाया गया, समझे? और सरकार के शक्तियों को सीमित करने के लिए कि मनमानी नहीं कर सकता, समझे? अब संविधान की मुख्य विशेषता, अगर मुख्य विशेषता का होता है, संविधान का होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर का मुख्य विशेषता है, पहला संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब समझते हो? संघीय व्यवस्था मतलब वही हुआ जैसे घर के हेड होम मिनिस्टर मम्मी, लेकिन उनको से भी हेड प्राइम मिनिस्टर पापा, समझे? मतलब कोई काम को अगर पास कराना है ना, पहले आपको होम मिनिस्टर मतलब मम्मी जी से पास कराना होगा और उसके बाद फिर पापा जी से, मतलब समझे? अगर आपको लेना है वो बढ़िया सा जूता, अमन जी, अगर आपको बढ़िया से वो जूता लेना है, पहले मम्मी कहोगे मम्मी जूता लेंगे, समझे? रुक जाइए। ठीक है, तो पहले अगर अमन जी को एक जूता लेना है तो पहले मम्मी से कहेंगे मम्मी जूता लेंगे, तब वो ठीक है, मम्मी अगर मान गए तब मम्मी जाएंगे पापा ही कि बेटवा कह रहा है जूता लेवे लगी, दे दो पैसा। पापा कहते हाँ जूता लेते, पढ़ना लिखना है ना, जूता लेवे चल रहे हैं। अल्लाह आपका हो गया घंटाधार, समझे? तो दोनों का परमिशन होना बहुत जरूरी है। किनकी शक्तियों, दोनों, जैसे हमारे देश में दो राज्य करते हैं, पहले राजकीय सरकार, दूसरा केंद्रीय सरकार, समझे? तो दोनों की शक्तियों का बंटवारा करने के लिए कि संघीय व्यवस्था लाया गया, समझे? आगे क्या है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का क्या मतलब है? जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधित्व होते हैं ना, प्रतिनिधि, वो शासन करते हैं और उन पर सबसे मुख्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, समझे? आगे क्या है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि हमारा देश इसीलिए भी महान है क्योंकि बहुत सारे धर्मों को एक साथ संग्रह मिल जाता है। यहाँ पे हर एक धर्म का मिल जाएगा। तो कहीं कहीं पे जाओगे ना तो पता नहीं कि क्रिश्चियन किसको कहते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं कि भाई हमारा देश ऐसा है
कि 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मना लेते हैं, ईद भी मना लेते हैं, मुहर्रम भी मना लेते हैं, दशहरा दीपावली सब मना लेते हैं। समझे? हम लोग का देश ऐसा है कि यहाँ पे ठंडा, गर्मी, वर्षा, बसंत, पतझड़ सब आता है। तो कोई कोई देश में जाओगे तो पता चलेगा कि कहीं ठंडा नहीं होता है और कहीं गर्मी नहीं होता है। तो लकी मानो खुद को कि हम भारत देश में हैं। समझे? अगर क्या है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। देखो बाबू, सबको कहते हैं, अभी तो आप लोग नहीं हुए हो व्यस्क, लेकिन जैसे ही 18 हुई हो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सरकार कोई के बने, हम ना वोट देवे जीवी। ये बहुत गलत बात है। मतदान आपका सबसे परम अधिकार है। अगर आप राजा नहीं चुनोगे तो ये गलत हाथ में चल जाएगा सत्ता, और वो आपका पूरा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। समझे? बहुत कम पड़ता है लेकिन पड़ेगा जरूर। आज नहीं, 5 साल का सरकार होता है, 5 साल में स्थिति बदल जाता है। समझे? इसलिए आप अपना मतदान हमेशा दो, वोट से पीछे एकदम ना हटो, एकदम वोट देवे जाओ। समझे? हाँ, तो मतदान का अधिकार, जो भी 18 वर्ष से अधिक के नागरिक हैं उनको मतदान देने का हक है। ये नहीं है कि कोई छोटा जाति के है, गरीब है तो मतदान नहीं देगा, सब देगा। जो बड़ा है वो मतदान देगा, छोटा नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। समझे? सब लोग समान है। आगे है मौलिक अधिकार। अब मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी है मौलिक अधिकार, अर्थात समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार और स्वतंत्र अधिकार। मतलब पहले समानता, कि सब लोग समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। समझे? आगे है धार्मिक अधिकार, मतलब हम अपने मन से कोई भी धर्म को मान सकते हैं। समझे? किसी के रोकथाम नहीं होगा। आदि बहुत प्रकार के ऐसे मौलिक अधिकार है, जैसे मैं बोलने का अधिकार हो गया। समझे? हमारे अपने इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, भारत देश के कोई भी कोने में जाकर रहने का अधिकार, बहुत सारा अधिकार है। समझे? तो ये मौलिक अधिकार में आता है। संविधान में स्वतंत्र समानता, मतलब संविधान में समानता, मतलब इसमें समानता का एक प्रमुख रोल है कि कोई भी आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता है, कानून के नजर में सब बराबर है। समझे? नहीं होता है, कानून के सामने सब बराबर है, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझे? आगे क्या है संविधान और स्वतंत्रता। संविधान और स्वतंत्रता का अर्थ है, संविधान में स्वतंत्रता का चीज का है उसके बारे में। हमें बोलने का अधिकार है, अपने अनुसार धर्म मानने का अधिकार है, शिक्षा अपने अनुसार कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। समझे? आगे क्या है जीवन जीने का स्वतंत्रता, हमें अपने हिसाब से जीवन जीने का भी स्वतंत्रता है, ये हमारे संविधान में वर्णित है। आगे क्या है संविधान और सरकार। संविधान और सरकार का संबंध है, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरकार कैसी बनेगी, कौन डिसाइड करेगा? जनता करेगा या नहीं? अब किनको सरकार बनाओगे, कैसे सरकार बनाओगे, ये आप डिसाइड करोगे। सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं, ये भी कौन डिसाइड करेगा? जनता। अगर सरकार गलत करता है तो सब आंदोलन करता है या नहीं करता है? आगे जनता सरकार से सवाल कैसे पूछ सकती है? पूछ सकती है, नहीं पूछ सकती। जैसे बीपीएससी में गलत हुआ था तो हम लोग आंदोलन पर उतरे थे या नहीं उतरे थे? हाँ, तो जैसे अगर कोई भी सरकार गलत करेगी तो हम सब सवाल जरूर उठाएंगे। समझे? और एक चीज और हम बताते हैं कि आप लोगों को लगता है ना जैसे सरकार जीत गई हमारी सरकार तो बहुत अच्छा सरकार है, हार गई तो बहुत अच्छा सरकार है हमारे सरकार, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सरकार जीतता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। समझे? लेकिन उसके जो विरोधी होता है, विपक्ष, विपक्ष को मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पता है क्यों? जब विपक्ष मजबूत रहता है ना तब देश का विकास होता है। अब बोलिए कैसे? वो तो सरकार मजबूत रहेगा तब होगा मेरा देश विकास, ये ना कहना चाहते हो? विपक्ष के मजबूत रहना पर का है तो ही जैसे सरकार तो अपना विकास करेगी, लेकिन अगर कुछ गलत करेगी तभी विपक्ष तगड़ा उसका प्रतिरोध करता है। समझे? ये गलत है, वो खखर के बोलेगा। समझे? तगड़ा तरीका से, तो वो आपका आप पर कभी भी जो सरकारी पार्टी है जिसका सत्ता है वो कहीं भी अन्याय नहीं कर पाएगी। समझे? तो एक सरकार को चलाने के लिए विपक्ष को मजबूत होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो संविधान के मतलब आप लोग समझ गए हैं। इसके कुछ नियम है, जैसे हम अभी बताए थे कि घर वाला नियम, वैसे ही संविधान के भी कुछ नियम है। और नियमों को संग्रह को क्या कहते हैं? नियमों कानून के संग्रह को संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। समझे? तो ये सब कुछ बात थी।
आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगला चैप्टर अगली क्लास में मिलेंगे।